राजू एक छोटे से टाउन में अपने माता पिता के साथ रहता था। उनकी कॉलोनी में हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता था, सिवाय एक घर के, जहां एक बूढ़ी औरत कमला अकेली रहती थी। वो शायद ही कभी घर के बाहर निकलती थी और जब भी लोग उसे देखते, उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और आंखों में शैतानी चमक दिखाई देती। बच्चे उसे चुड़ैल बुलाते थे, लेकिन कोई भी ये बात खुलकर नहीं कहता था। राजू, तुझको कितनी बार कहा है कि उस घर और उस औरत से दूर रहा कर। उसकी आंखों में न जाने कुछ अजीब सा है। जब देखती है तो मन ही घबरा जाता है। अरे हाँ माँ, पता है, तभी तो उस आंटी को सब चुड़ैल आंटी बुलाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कॉलोनी के चौकीदार एक एक करके गायब होने लगे। पहले रमेश काका, फिर श्याम और अब राजू चौकीदार भी गायब हो गया था। लोग डरने लगे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, तो कुछ इसे चोरी डकैती से जोड़ रहे थे। एक रात जब राजू पढ़ाई कर रहा था, उसे खिड़की के बाहर कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि कमला बूढ़ी औरत अपने घर के पिछवाड़े में जा रही थी और उसके हाथ में कुछ भारी वस्तु थी। राजू को शक हुआ, मगर उसने इसे बेकार की टेंशन समझकर छोड़ दिया। अगले दिन कॉलोनी में पुलिस आई। उन्होंने चौकीदारों के गायब होने की जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। राजू अब बहुत बेचैन हो रहा था। अगली रात उसने ठान लिया कि वो उस बूढ़ी औरत के रहस्य का पता लगाकर ही दम लेगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकला और कमला की घर की ओर बढ़ गया। जब वो घर के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि कमला आग जलाकर किसी अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। ओम ऐन हेन मंग कुरु कुरु फट। ओम ऐन हेन कुरु कुरु फट। और जमीन पर एक चौकीदार की बॉडी पड़ी थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि चौकीदारों का गायब होना उसी चुड़ैल का काम है। वो तेजी से घर वापस भागा और अपने माता पिता को जगाया। माँ, पापा, वो औरत सच में चुड़ैल है। मैंने उसे चौकीदार की लाश के पास मंत्र पढ़ते देखा। डराई हुई हालत देखकर वो भी चिंतित हो गए। अच्छा बाबा, रुक जा, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। जब पुलिस आई और कमला के घर की तलाशी ली गई तो वहां कुछ भी अजीब नहीं मिला। न कोई लाश, न कोई निशान। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं अंकल, ये आंटी सच में रात को घर के पीछे चौकीदार की लाश के साथ आग जलाकर मंत्र पढ़ रही थी। मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन बिना सबूत के कोई कुछ नहीं कर सकता था। कमला ने बाहर आकर राजू की तरफ हंसते हुए देखा, जैसे वो जानती हो कि कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता। अब राजू और उसका परिवार बेहद डरे हुए थे। ऐसा है जी, मैं एक पंडित को जानती हूँ। ऐसे लोगों को वो अच्छे से ठीक कर देता है। मैं कल ही उसको बुलाती हूँ, क्योंकि अगर अब इसका कुछ नहीं किया गया तो वो तो अब हमारे पीछे पड़ जाएगी। पंडित जी ने पहले भी कई बार ऐसे मामलों का समाधान किया है। ये चुड़ैल कोई साधारण औरत नहीं, उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वो बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की जान ले रही है। लेकिन हमें उसे रोकने का एक उपाय करना होगा। उन्होंने राजू के परिवार को पूरे घर में विशेष मंत्रों का जाप करने और तांत्रिक सुरक्षा लगाने के लिए कहा। फिर पंडित जी ने कहा, हमें उसे उसके ही घर में जाकर रोकना होगा जहां उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। पंडित जी, जो भी करो, बस हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाओ। पंडित जी राजू और उसके पिता कमला के घर पहुंचे। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और कमला पर धावा बोला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही मंत्रों की शक्ति ने प्रभाव डाला, कमला ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखें काली हो गईं और उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। वो हवा में उड़ने लगी और अपने बुरे जादू से हमला करने की कोशिश करने लगी।
लेकिन पंडित जी का मंत्र लगातार उसे कमजोर कर रहा था। तुम मुझे जानते नहीं हो बेवकूफो, मैं तुम सबको मार दूंगी। मैं आसानी से तुमको छोड़ने वाली नहीं। अंत में उन्होंने एक विशेष अग्नि मंत्र का उच्चारण और आग बढ़ गई, हरिओम भट्ट, हरिओम भट्ट। जिससे कमला की आत्मा आग की लपटों में घिर गई, चीखते चिल्लाते हुए जलने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो, मैं मार दूंगी तुम सबको, छोड़ो मुझे।